अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम चिकन कोफ्ते बनाएंगे। तो वैसे मैं भी पहली बार बना रही हूँ, लेकिन अच्छे बने थे तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस कुछ नहीं, मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आप कीमा भी ले सकते हो। तो मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, पिंच ऑफ हल्दी, गरम मसाला, और चिकन मसाला हो तो वो भी डाल सकते हो आप। और 2 प्याज रफली चॉप कर लेंगे, और काली मिर्च का पाउडर, और 2 से 4 हरी मिर्च। बस इन्हें हम डाल लेंगे चिकन में, और चिकन को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, जो कि पूरे में मसाला अच्छे से बैठ जाएगा। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं 2, और ये चिकन करीब करीब आधा किलो से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप देख लो ना, 1 किलो में 3 ले लो ना। 2 से 4 हरी मिर्च ली है मैंने। और हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, जो कि अच्छे से पूरे में मसाला बैठ जाए। आप ना ऐसे ग्राइंडर में भी मसाले डाल के डायरेक्ट पीस सकते हो, लेकिन ये चिकन थोड़ा ज़्यादा था, एक बारी में पीसता नहीं, तो इसलिए मैंने बाउल लेके उसमें मिक्स करा। मैं इसे 2 पार्टीशन में इसे ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से बारीक हो जाएगा तब तक। और देखो इस तरीके से ये ग्राइंड कर लेना है हमें, बिल्कुल बारीक। अभी हम इसे रख देंगे साइड में, और जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ लिए हैं भुने हुए चने, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं इन्हें पीस लूँगी, बिल्कुल दरदरा, बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना, पाउडर भी नहीं बनाना, और बिल्कुल हमें मोटा मोटा नहीं रखना, बिल्कुल दरदरा रखना है, इस तरीके से। देख रहे हो इस तरीके से। अब यहाँ 2 प्याज लेंगे, जो कि हमें सालन में चाहिए। एक मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से पीस लूँगी इसे, और दूसरी को मैं बारीक चॉप करूँगी। तो अब हम इसे पीसते हैं इस तरीके से, बिल्कुल बारीक पीसनी है हमें। अब हम एक टमाटर लेंगे, और उसे भी हम पीस लेंगे अपने मिक्सी जार में। टमाटर इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें दही भी डालनी होती है इसमें, इसलिए तो टमाटर एक इनफ होगा अगर आप 1 किलो भी यूज़ कर रहे हो तो, इसलिए। अभी ये जो दूसरी प्याज थी मैं उसे रफली चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक। आप चॉपर में भी कर सकते हो, मैं हाथों से ही कर रही हूँ। इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब हम अपने कीमे में भुना हुआ चना जो हमने पीसा था उसे डालेंगे। मैंने इसमें से भी आधा डाला था, जो मैंने पीसा था उसका आधा लिया था मैंने। यानी कि अगर मैंने ये 20 रुपये के मंगाए थे, तो ये लगा लो मैंने 10 रुपये का डाला था। तो ऐसे मेजरमेंट बता रही हूँ मैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और हम छोटा छोटा मिक्सचर लेंगे अपना कीमे का, और गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे अपने। कोफ्ते ऐसे बनाना जो फटे ना, बिल्कुल अच्छे से टाइट दबा, पहले हल्के हाथों से, फिर टाइट दबा दबा के। और अगर ये मिक्सचर आपके हाथों में चिपके तो हल्का सा ऑयल लगा लो ना, फिर आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। अब साइड में हम कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काटी थी। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें भूनेंगे।
जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखो गोल्डन ब्राउन हो गई, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। और अब हम इसी ऑयल में अपने कोफ्ते डाल देंगे एक एक करके अच्छे से। ये प्रोसेस थोड़ा वो होता है, तो इसलिए आराम आराम से अपने कोफ्ते डालना जो टूटेंगे नहीं। और देखो ये सिक गए। हमें ज़्यादा नहीं सेकने, क्योंकि हम ज़्यादा सेकेंगे तो ये चिकन के बहुत टाइट हो जाते हैं। इसलिए बस हमें एक बार आगे से एक बार मतलब अच्छे से बस टाइट होने तक सेकने हैं कि बस गोश्त हमारा टाइट हो जाए। भूनना है क्योंकि फिर अगर चिकन में स्मेल आती है, इसलिए हम इन्हें पहले ऑयल में भून लेंगे। अब हमारे कोफ्ते भुन गए, तो अब यहाँ मैंने लहसुन अदरक लिया है 2 चम्मच, उसे अच्छे से भून के प्याज डाल देंगे। अब प्याज को अच्छे से चलाएंगे। उसी के बाद फ़ौरन हम टमाटर डाल देंगे, जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था। अभी पेस्ट ही डालना है, जो हमने ब्राउन करके प्याज निकाली अभी वो नहीं डलेगी। तो अच्छे से चलाएंगे। और अब हम अपने बेसिक मसाले डालेंगे। पिंच ऑफ हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, और साथ में चलाना भी है क्योंकि कभी मसाले जल ना जाए। और इस टाइम पे आप खड़े मसाले भी डाल सकते हो। मैंने सिर्फ जीरा डाला था, आप और भी डाल सकते हो, लौंग इलायची जो भी आपको डालना है। मेरे को ख़ास पसंद नहीं है उनका फ्लेवर, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। और साथ ही धनिया पाउडर और नमक। अब मसाले अपने हिसाब से डालो ना, आप जितना आपको चाहिए होता है, क्योंकि सबके घर में अलग टेस्ट चाहिए। हमारे घर में थोड़ा चटपटा खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मिर्ची यूज़ करती हूँ, तो आप कम ज़्यादा कर लो ना। अब यहीं पे ये भुन गया, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे भून लिया। अब हम इसमें अपनी जो ब्राउन प्याज है हमारी, इस टाइम पे मैं वो डाल दूँगी इसमें, और इसे मैं थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दूँगी भुनने के लिए। जब ये भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो मैं अब इसमें दही डालूँगी। दही को हल्का सा फेंट लो ना, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच बस, इतना दही। अगर आप टमाटर डाल रहे हो तो दही 2 से 3 चम्मच, अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे तो दही आपको थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ जाएगी। मैंने दोनों चीज़ डाली थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी डाली थी। अब हमें अच्छे से भून लेंगे। दही पानी छोड़ेगी अपना, वो जल जाएगा, जब तक आपको भूनना है। जब आपका मसाला भुन जाएगा तो एक एक करके हम कोफ्ते डालेंगे और हम इन्हें अच्छे से चलाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि वैसे टूटेंगे तो नहीं, लेकिन अगर चम्मच लग जाएगा तो टूट भी सकते हैं। तो इसलिए आराम आराम से हम डालेंगे और आराम आराम से हम इन्हें इस मसाले में भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से भुनाई करेंगे हम कोफ्तों की। भुनाई होने के बाद हम इसमें अपने हिसाब से पानी डालेंगे। अब मैं कितना पानी डालती हूँ, मुझे कितना चाहिए होता है मेरे कोफ्तों में, कि मेरे कोफ्ते डूब जाएं, क्योंकि पकने के बाद लेवल आ जाएगा फिर पानी कोफ्तों में, तो इतना मैं डालती हूँ। इस तरीके से हम अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, हल्के हाथों से। ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्का हल्का सा चला के एक एक बार, और हम इन्हें थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये देखो अब ये भुन चुके हैं, देखो ऑयल सेपरेट हो गया। अब इस टाइम पे हम पानी डाल देंगे इसमें। पानी मैंने बताया कोफ्ते डूब जाएं, सिर्फ इतना कि अगर पानी पकने के बाद कोफ्तों के लेवल पे आ जाएगा, इतना हमें चाहिए होता है कोफ्तों के लिए। तो बस अब फिर हम पानी को पकाएंगे, और इस टाइम पे आप मसाला चेक कर सकते हो कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा नमक मुझे कम लगा था, तो मैंने नमक डाल दिया था। और अब हम इन्हें अच्छे से मसाला चेक करके और हम इन्हें ढक के रख देंगे जब तक पानी पकेगा तब तक के लिए। और जैसे ही पानी पक जाए तो आपके कोफ्ते तैयार है। थोड़ा सा गरम मसाला और हरे धनिया से गार्निश करना, और आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे पानी चेक कर लूँगी।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना, लाइक शेयर कमेंट भी कर दो ना, वीडियो अच्छी लगे तो। यहाँ पे अब मेरे कोफ्ते तैयार हैं। मैं हल्का सा गरम मसाला डाल दूँगी। धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने धनिया नहीं करा, आपके पास अवेलेबल हो तो आप गार्निश कर सकते हो। और ये आपके कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब चलो प्लेट रेडी करते हैं खाने के लिए। ये देखो कितना अच्छा कलर और कितने अच्छे एकदम परफेक्ट कोफ्ते। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक निवाला। बहुत गर्म थे उस टाइम पे तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। देख भी सकते हो आप, धुएं आ रहे हैं उसमें से। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।